हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर। तो एमपी सेट एग्जाम दे के आए हुए सारे योद्धा अब उस युद्ध के माहौल से बाहर निकल चुके होंगे और युद्ध का परिणाम जानने के लिए भी उत्सुक होंगे। और आपकी इसी उत्सुकता के लिए आज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इस युद्ध के अंदर कौन कौन बच्चा अपनी एक्सपेक्टेशन रखे कि सर हमारा परिणाम सकारात्मक होगा, कितने मार्क्स पे आपकी कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ रहेगी बच्चे, एटलीस्ट जितनी रहेगी वो आपको मैं आज इस सेशन के अंदर आज आपको सूचित करूंगा। देखिए बच्चे, नॉर्मली तो आप सभी जानते भी हो कि सर एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी क्या रहती है। आपने पिछले वर्षों का भी एनालाइज किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप मुझे नहीं लगता फिर आप इस रेस में शामिल भी थे, आप पहले ही बार थे। क्योंकि एक सच्चा योद्धा जो है वो आपके रणभूमि में जाकर तो केवल और केवल बस अपने स्किल का यूज करता है, बाकी युद्ध तो उसके बाहर ही जो रणनीति बनती है उसी से जीता जाता है, आप सभी भी जानते हैं। सो पहले तो बच्चे कट ऑफ बताने से पहले उन सारे एस्पिरेंट्स को मैं एक बार हालचाल पूछना चाहूँगा जो एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम से 1 डेढ़ महीना पहले प्रिपरेशन के लिए दौड़े थे और इस एक्सपेक्टेशन में कि अब पिछले एग्ज़ाम में तो 10-20 नंबर की कमी थी, 1.5 महीने में इतना तो कवर हो ही जाएगा। हो गया क्या कवर? हो गया होगा कवर? फिर से वही खड़े हो ना जहाँ पिछली बार खड़े थे। अब समझ जाओ, इस बार भी अगर गलती करके नहीं समझे, दोबारा मौका तो मुझे नहीं लगता फिर तुम्हारे जीवन काल में आ पाएगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम तो होगा, लेकिन अगर तुम इस बार भी नहीं समझे तो फिर अगले एग्जाम में भी यही हालत रहने वाली है। और कुछ एस्पिरेंट्स वो उनसे ही पूछना चाहूँगा जो अपने आप में स्मार्ट बन रहे थे, अरे ये तो 2-1 हज़ार रुपये बचा ही लेते हैं प्रिपरेशन के, खुद की किताबों से पढ़ते हैं। तुम्हारा भी क्या हाल चाल है भाई? हो गया होगा, बचा लिए होंगे 2-4 हज़ार रुपये तुमने भी। मेरे भाई, जहाँ पे 2-4 हज़ार रुपये खर्च करके और तुम अगले 50-60 साल तक की अपनी इनकम की तुम्हारी व्यवस्था हो रही थी, तुम्हें टेंशन इस बात की नहीं थी। प्रिपरेशन की तुम बिल्कुल नहीं लेते हो। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे जो प्रिपरेशन की टेंशन नहीं लेते, टेंशन लेते हैं कि सर 1.5 महीने के लिए हम 2,000 रुपये क्यों दें कोचिंगों में, सर हम 5,000 रुपये क्यों दें कोचिंगों में। चलो 5 बहुत बड़ी रकम हो जाती है, संसारम संस्थान का एक रहता है कि आप सभी को उतना परेशान कभी किया ही नहीं जाता है। सामान्यतः आपको 1,000, 1,500, 2,000 तक में आपको कोर्स मोस्टली मिल ही जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी अब टेंशन तो इस बात की थी ना कि सर 1-2 महीने के लिए क्यों सर हम करें। तो परिणाम भी आपके सामने होगा। कंक्लूजन ये है मेरा कि मेरे भाई, कंपैरिजन पैसे से मत करो। जीवन तुम्हारा है, जीवन के अगले 60-70 साल अच्छे से गुजारने हैं। तो अभी तुम अगर लाख रुपए भी किसी चीज़ पे खर्च कर दो ना, उसका यूटिलाइज कर लो, तो वो करोड़ों बन के वापस आने वाले तुम्हारे पास। और एजुकेशन में तुम सोचते हो केवल तुम्हें फ़ोन लेना हो ना, तो फ़ोन तुम्हें लग रहा हो ना कि 8,000 वाले की बजाय 10,000 वाला लेना है, तुम पक्का 10,000 वाला लोगे। 2,000 रुपये तुम्हें दिखेंगे भी नहीं कि तुमने खर्च भी किए हैं। बात आती जैसे कोर्स के बारे में, फिर तुम सब गरीब हो जाते हो। तो ये बातें उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो ऐसा करते हैं। इसके अपोजिट में कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रणभूमि में डटकर लड़ाई करी, हर प्रतिदिन अपनी सारी जज्बात भावनाओं से लड़के और पढ़ने बैठे। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है मेरे पास मैसेज करके बता रहे हैं कि सर हमारा स्कोर 180, 190, 200, 200 से समथिंग 5-7 नंबर कुछ बच्चे ऊपर ही बता रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेसन उन बच्चों को, वो तो बिल्कुल क्लियर हैं बहुत अच्छी प्रकार से। और बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम के एट ए टाइम आए थे, उनमें से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी फंसे हैं जो बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं। मतलब 100+ बच्चे बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ गलती इतनी ही रही है बच्चे तुम्हारी कि तुम लोग जो है अपनी जो भी डेडिकेशन होता है, तुम डेडिकेशन एग्जाम से 1-2 महीना पहला दिखाते हो। तुम बिल्कुल भी नहीं सोचते कि तुम्हारा प्लान क्या है। फॉर्म आ गया तो तुम्हारा प्लान बन जाता है, नहीं तुम्हारे प्लान का तुम्हें खुद ही नहीं आता पता होता। लेकिन ये बातें आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज समय है। एग्जाम से पहले मैं ये बात नहीं कह सकता था क्योंकि तुम नकारात्मक होकर खड़े हो जाते हो। बट आज मैं कह सकता हूँ कि जो गलतियां करी है ना, हर बार एग्जाम के पास प्रिपरेशन के लिए भागने वाली, दोबारा से मत करना। दूसरी चीज, एग्जाम से 10 दिन पहले ही बच्चे ये पूछते हैं सर क्या ये आपकी बुक कर लेंगे तो इसी से हो जाएगा ना सर, कुछ और तो नहीं करना पड़ेगा। अरे मंद बुद्धियों, इतना तो अनुमान लगा लो तुम क्या बनने जा रहे हो। और अगर भारत में ऐसे ऐसे प्रोफेसर बन गए जो एक किसी की पीवाईक्यू की बुक पढ़ के और एग्जाम निकल गया तो होलिया कल्याण। खुद से सोच के देखो ना इस बात का। खुद तो तुम 6 महीने पढ़ के 1,000-2,000 रुपये में सेटिस्फाई नहीं होते हो, और तुम लग रहा है कि तुम एमसीक्यू पीवाईक्यू लगा करके बस एक किताब से और तुम प्रोफेसर बन जाओगे। बच्चों को कैसे सेटिस्फाई करोगे जब तुम खुद नहीं होते हो बच्चे? वहां तो तुम्हें लाखों रुपए की सैलरी मिलने वाली है। तो मेरे भाई, छोड़ दो ये सारी हरकतें, बहुत टाइम जा चुका है।
अब अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो अपने आप को, अगले एग्जाम के लिए तैयार कर लो। अगला टारगेट, अब अगली मंजिल, अगली रणभूमि आपका तैयार करने का समय आ गया। अभी मैं एक बार आप सभी को बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं जिसके लिए मैं आया हूं, क्योंकि मुझे पता आप सभी को गलतियां सुनना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें जो यूट्यूबर्स करते हैं ना, आपको सिर्फ मोटिवेट करने वाली, आप लोगों को पसंद तो वही है, बट वास्तविकता यही है, दोनों बातें करोगे तो संतुलित रहोगे। देखो भाई, कैटेगरी वाइज मैं आपको बताता हूं आपके सेट एग्जाम के, और लाइफ साइंस वाले बच्चों के लिए मेरा सेशन है, तो वही बच्चे देखें, वही बच्चे जुड़े रहें। एक कैटेगरी आपकी जनरल की बनेगी बच्चे, एक ओबीसी की बनती है, एक एससी की बनेगी, एक एसटी की बनेगी बच्चे, और एक आपकी ईडब्ल्यूएस की बनती है, और एक पीएच वाले बच्चों की बनती है। मैं सभी के बारे में आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स में किस किस कैटेगरी में बच्चों का हो जाएगा। अच्छी बात मुझे ये है, मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जितने ज़्यादा बच्चों के सकारात्मक एग्जाम हुए हैं, जो बच्चों का दृष्टिकोण आया है कि सर एग्जाम हमने जो दिया, मोस्टली क्वेश्चन सर हमें लग रहा था कि हम पढ़े तो हैं सर, बहुत कम समय था, रिवीजन के कारण बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं। और बच्चे पेपर जो था, मैंने आपको पहले भी कहा था, घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओगे पेपर में फंसोगे। पेपर उतना मुश्किल नहीं आने वाला, जितना कंसेप्ट आपको मैंने बैच में करवाया है आपको उसी से रेलिवेंट मिलेगा। बस आप पढ़ के जाना, पढ़ के जाना, मेरे कराए हुए कंसेप्ट और प्लस में मेरी पीवाई की बुक, दो चीजें अगर अच्छे देखो रट के जाओगे तो उसमें से कुछ नहीं दिखेगा, समझ के जाओगे तो उसी में से सब कुछ मिलेगा। और हुआ भी वही है बच्चे। बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास एग्जाम देने के बाद आए, बच्चों ने तुरंत एग्जाम भी भेजा। कल मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा ये वीडियो नहीं बनाई, मुझे पता रहा सब लगे होंगे आज बनाने में। पेशेंस रखो, फाइनल कंक्लूजन निकलेगा जब आंसर की ऑफिशियल आ जाएगी। अभी के लिए बात यह है कि मैं आपको बता देता हूं कि कौन बच्चा अपने आप को सेफ समझे। देखो भाई, जनरल कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट है ना, उनकी कट ऑफ मैं बता देता हूं। उनकी कट ऑफ के लिए आपको 180 से 185 के बीच में, 180 से 185 के बीच में बच्चे, ये मिनिमम कट ऑफ आपकी रहेगी। देखो फैक्टर्स ये हैं बच्चे, इस जो कट ऑफ का मैं बता रहा हूं आपको, उससे 5-10 नंबर पीछे वाले और 10 नंबर आगे वाले तो दिक्कत ही नहीं। 10 नंबर कम भी हैं किसी के, वो भी अपने मेंस की तैयारी करना शुरू कर देना। जो मैं बता रहा हूं आपको, मेरे हिसाब से ये है, लेकिन मैं सब कुछ नहीं हूं, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। हर बार थोड़ा मोटा पेपर इधर उधर होता है तो कट ऑफ 5-10 ऊपर नीचे हो जाती है। किसी टाइम अगर पेपर इधर उधर ना हो तो बच्चे फिर कट ऑफ भी 5-10 नीचे आ जाती है। बट पेपर को देखते हुए मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि 180 से 185 के आसपास, ये दोनों पेपर मिलाकर के बात कर रहा हूं आपको, यानी कि समथिंग टोटल जिसके लगभग 90 क्वेश्चन सही हैं, उसके लिए बच्चे आप कट ऑफ में आ जाओगे। और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता जाएगी। ये 180 से 85 के बीच जनरल वाले जो बच्चे हैं, इसी के राउंड में आपकी कट ऑफ घूमेगी। तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे यहां पर रहे 180 से 185 के आसपास नंबर। मैंने कहा 10 नंबर कम वाले भी प्रिपरेशन जरूर रखना मेंस की। बिल्कुल भी ये मत सोचना सर देखते हैं क्या होगा, सर कैसे आई कट ऑफ, ये तुमने पहले भी सोच के गलती करी थी, आगे भी सोचोगे तो गलती करोगे। तो अपने लक्ष्य देखो ना यार, तुम्हें करना क्या है, नहीं तो तुम्हारा क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा। अभी तुम अगर शिक्षा के ऊपर लाख रुपए भी खर्च कर दो ना, और वो लाख रुपए भी काम तुम्हारे बाई चांस नहीं आए, तो मेरे भाई उस 1 लाख के बाद में हो सकता है कि 1,01,000वां रुपए आप जिस दिन खर्च करो वो सारे एकदम से काम आ जाए। काम तो आने बच्चे, शिक्षा तो कभी खराब नहीं जाएगी, बस तुम्हें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। मुझे पता है पैसों की समस्या सबको होती है, लेकिन मेरे भाई इस धरती पे जिसने मानव के रूप में जन्म लिया है ना, वो कुछ भी कर सकता है। सब उसके माइंडसेट का खेल है। समस्या को वो आपके समाधान में भी बदल सकता है और समस्या को और बड़ी भी बना सकता है। ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी समस्या है, तो सोल्व भी तुम ही करोगे, लेकिन माइंडसेट प्रॉपर चाहिए। फिर बात आती है बच्चे ओबीसी के विषय में। ओबीसी वाले बच्चे 170 से 175, ये ओबीसी कैटेगरी जिन एस्पिरेंट्स की है वो 170 से 175 पे अपनी कट ऑफ को मान के चले, लगभग इसके आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। इसके बाद सर फिर आपके एससी वाले बच्चे 155 से 160, 155 से 160, एससी कैटेगरी वाले एस्पिरेंट जो हैं 155 से 160 के आसपास आप लोग मान के चल सकते हो, ये आपका रहेगा बच्चे। एसटी वाले जो हैं, एसटी वाले 140 से 145, 140 से 145 मेरी तरफ से मैंने हाईएस्ट बता रहा हूं आपको, मैं जहां तक जा सकती है। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं बात, इससे 10 नंबर कम भी हैं, वो बच्चे भी अपनी तैयारी रखें, अपनी प्रिपरेशन को रखें, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि किस वर्ष कितने बच्चे पढ़ के एग्जाम देने गए हैं इसको कोई नहीं जानता। बच्चे 10 से 15 नंबर नीचे भी आ सकती है, बट एक्सपेक्टेशन एक जो कंक्लूजन होता है वो तो देखो बच्चे हमें बताना पड़ेगा। तो देखो 99% तो यही रहेगा, लेकिन 10% कुछ 1% कुछ भी हो सकता है,
उसके लिए हमेशा तत्पर रहें। और जहां 1% की पॉसिबिलिटी होती है ना, वो बहुत होती है। 1% को 100 में बदलते देर नहीं लगती बच्चे, बट नॉर्मली आपकी है। ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए समथिंग समथिंग सर 165 से 170 के आसपास मान के चले, जो ईडब्ल्यूएस वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए रहेगा। अच्छा, पीएच में 2-3 कैटेगरी होती हैं, उन कैटेगरी वाइज होता है। 2-3 कैटेगरी यहाँ आप देख लीजिएगा। पहली कैटेगरी जिन बच्चों की है समथिंग समथिंग 132 से 135 के आसपास उनका रहेगा, और जो दूसरी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनका 115 से 120 रहेगा। तीसरी कैटेगरी वाले बच्चे का भी लगभग लगभग 115 से 120। ये बच्चे आपके नंबर रहेंगे जहाँ पे आपका सिलेक्शन मान लो। पीएच वालों में 2-3 कैटेगरियों के आपके आते हैं बच्चे, है ना, कौन कितने % है उसके हिसाब से। तो ये एक कंक्लूजन है बच्चे आप सभी की कट ऑफ का, जो लगभग आपकी रहेगी। अब बार बार किसी टीचर को परेशान मत करना फालतू में मैसेज करके अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि सर मेरे 2 कम है तो क्या होगा। सबके साथ जो होगा तुम्हारे साथ भी होगा, है ना। अगली रणभूमि, अगला युद्ध, अगले युद्ध के लिए फिर से प्रिपरेशन, सबके साथ वही होना है, और इसमें कमजोरी फील करने की क्या आवश्यकता है। अब जो बच्चों को लग रहा है कि सर हमारा कट ऑफ में नाम आ रहा है, तो मेरे भाई अगर आप जूलॉजी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन करना चाहते हो मेंस एग्जाम के असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो ये बैच आपका अभी 1 वीक के लिए फीस ये 50% ही है। 1 वीक के बाद में ये 50% फीस आपकी नहीं रहेगी। जो बच्चे बोटनी से हैं, बोटनी वालों के लिए भी है, उनके लिए भी 50% है। 1 वीक के बाद फिर ये 6000 हो जाएगी। अभी आपके समथिंग 3000 रुपये के आसपास फीस है। 1 वीक का आप सभी को मैं और मौका दे देता हूँ। फिर बच्चे जूलॉजी वाले हैं, जूलॉजी की बुक अपनी आ चुकी है, मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। तो बच्चे संसारम एप्लीकेशन पे जाओगे तो बैच और बुक आप जो भी परचेज करोगे आपके घर पे बुक आ जाएगी। बोटनी वाली समथिंग 1 वीक के अंदर अपनी बुक लॉन्च हो जाएगी। 1 वीक और लगेगा, उसमें बोटनी वाली भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लॉन्च हो जाएगी। तो ये था बच्चे जानकारी आप सभी के लिए आज की। उम्मीद करता हूं आप सभी को बात तो समझ में जरूर आई होगी। अब नई रणभूमि, नया युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जो बच्चे नहीं कर पाए और जो कर पाए वो बच्चे अपने मेंस की तैयारी में लग जाओ। अब गलतियां सुधारो। पहली गलती, किसी भी टीचर की बुक से सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा। आप अगर कोई ऋषि मुनियों ने ग्रंथ भी लिखे हो ना बच्चे, उसको भी रटने से तो कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऋषि मुनियों के ग्रंथ पढ़ के और ज़्यादा बुद्धू बन गए, और बहुत सारे लोग उन्हीं को पढ़ के भगवान स्वरूप उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता को प्राप्त किया है। अब डिपेंड करता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप रट्टे मार रहे हो या जीवन में उतार रहे हो चीज़ों को, कंसेप्ट के पीछे जा रहे हो या कंसेप्ट को ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो। 2 ही चीज़ें होती हैं बच्चे, टीचर के कंसेप्ट, टीचर की बुक, और आप इन दोनों चीज़ों को अपने मस्तिष्क में अपनी सेल्फ स्टडी से रमा लीजिए। बहुत सारे बच्चों को देख रहा था मैं, जो एग्जाम से 2 दिन पहले कह रहे थे सर मैराथन लेके आओ, सर मैराथन लेके आओ। देख लिए होंगे मैराथन, और किसकी मैराथन से कितने क्वेश्चन आए हैं वो भी देख लिया होगा। लास्ट के 1 वीक में इसलिए शांत था, मुझे पता था कि जिसकी खुद की सेल्फ स्टडी की औकात नहीं है ना, अब वो टीचरों की मैराथन के लिए दौड़ेगा। जिसकी खुद की सेल्फ स्टडी की औकात नहीं है, और वो बच्चे का सिलेक्शन होना मेरे हिसाब से तो मेरे भाई मामला गड़बड़ है। वो बच्चे का नहीं होता है जो लास्ट में मैराथनों के चक्कर में पड़ा रहता है। भाई लास्ट का 1 वीक तो आपके पास समय ही नहीं होना चाहिए किसी दूसरे व्यक्ति का थोबड़ा, दूसरे व्यक्ति का मुंह देखने के लिए। कहाँ तुम चले जाते हो मैराथन में, किसी को भी आता मुंह ढा करके, आ जाओ बच्चों आज महा मैराथन क्लास आपकी है, आज लाइफ साइंस के वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी जिंदगी में नहीं आए होंगे। भाई अब भी नहीं आएंगे, अभी भी जिंदगी चल रही है। आएगा वो जो पेपर से कम 1 वीक या 10 दिन पहले आप पढ़ चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो, उसका रिवीजन करोगे अपने से रिवीजन करोगे। नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा लगेगा देखा देखा सोल्व नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन लगेगा अरे ये तो फलानी मैराथन में था, सोल्व नहीं कर पाओगे। इसका मतलब लग रहा है तुम्हें बस वो कि तुमने इससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट देखा था नहीं वहां पे। तो मेरे भाई समय खराब मत किया करो। एग्जाम के आसपास लास्ट के 10 दिन अपने मस्तिष्क को घुमाया करो कंसेप्टों के ऊपर, एमसीक्यू के ऊपर। दूसरों के चक्कर में मत पड़ा करो। दूसरों का तो बेनिफिट हो रहा है यार, क्या जा रहा है उनका। 10 दिन मैराथन लेकर के आऊंगा, यूट्यूब से अर्निंग होगी वो अलग से, और मुझे पक्का पता है कि तुम भाग भाग के देखोगे। लेकिन भाई मैंने 10 दिन पहले 60 क्लास आपको 10 दिन पहले खत्म कर दी। 60 क्लास मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी, इसीलिए मैं 2-3 महीने पहले लग गया था आपको प्रैक्टिस कराने, ताकि लास्ट के 10 दिन में आपके खराब नहीं करूंगा बिल्कुल भी इस चक्कर में। समझ रहे हो बात को। जीवन तो तुम्हारा कंप्रोमाइज हो रहा है ना, हमारा क्या जा रहा है। तुम्हारा कंप्रोमाइज हो रहा है जीवन, और बिल्कुल ही मुझे स्वीकार्य नहीं है कि आपका जीवन किसी भी प्रकार से हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए आपका कंप्रोमाइज हो। तो बच्चे कंसेप्टों पे आ जाओ। आपका बेस चाहे कुछ भी हो, मेंस के लिए आ जाओ रणभूमि। जिस बच्चे को लग रहा है सर मेरा हो गया, अब रणभूमि में उतर जाओ अपने मेंस एग्जाम के लिए। आपका मीडियम जो भी हो बच्चे, क्लास का लेवल आप जानते हो, कोई भी क्लास उठा के देख लो,
आपको फील ही नहीं होगा कि सर हिंदी में है कि इंग्लिश में, दोनों ऐसे मिक्स करके ऐसा पढ़ाता हूँ। कंसेप्ट पे हमारा मेन फोकस होता है और वही फोकस होना चाहिए। एग्जाम दोनों लैंग्वेज में आता है, किसी कभी हिंदी में फंसो तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लो, इंग्लिश में फंसो हिंदी वाले में देख लो। फायदा उठाओ ना चीज़ों का। जब एग्जामिनर आपको जो ऑप्शन दे रहा है उन सारे संसाधनों का उपयोग भी तो करो। सिर्फ सोचने से क्या होगा? सोचने से कुछ नहीं होने वाला। सोचने से वही होगा जो आज तक होता आया है। तो मेरे भाई शस्त्र अस्त्र अपने उठा लो सारे के सारे, और वो एग्जाम से 2 महीने पहले भागने वाली गलती को छोड़ के अब आज ही बैठ करके सबसे पहला प्लान ये करो। देखो ये होना था, हो चुका, इसमें जो तुमने करना था कर चुके। अब कमीशन ऑफिशियल आंसर की देगा, फिर रिवाइज करके देगा, उससे आपका रिजल्ट बनेगा। ज्यादा मत भागना कि उससे एनालाइज कर ले, वो एनालाइज देख ले, कुछ नहीं रखा एनालाइज में। आने दो ऑफिशियल आंसर की, उसी से मैच करना। और तब तक के लिए आज बैठ के शाम को अपना ये प्लान कर लो कि अब अगला रणभूमि किस क्षेत्र में होगा, अगली रणभूमि किस क्षेत्र में होगी। और मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, जो बच्चे हर एक दूसरे महीने एक नए एग्जाम को टारगेट करते हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपना और घर वालों का समय खराब मत करो। ये हर महीने तुम नए एग्जाम की तैयारी में लग जाते हो और एग्जाम से 1 महीना पहले। कब तक करोगे भाई? कब तक करोगे ये काम? कर तो रहे हो पिछले 2 साल से। टारगेट एक बनाओ। हाँ, ऐसा कर लो, एक लॉन्ग टारगेट बना लो कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी 100% करनी है और मैं इसमें कम से कम 6 महीने से 1 साल दूंगा या दूंगी। बाकी शॉर्ट टर्म में जो एग्जाम आए ना उनको साइड में निकालते जा करो। मैं नहीं कह रहा कि आप मत दो, आप सारे एग्जाम दो। एक लॉन्ग प्लान होना चाहिए, बाकी शॉर्ट प्लान चलते रहने चाहिए। लॉन्ग प्लान जो आपका जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करो ना, प्रतिदिन उसका आपने जरूर पढ़ना है, चाहे 2 ही घंटे पढ़ो लेकिन उसका जरूर पढ़ना है। बाकी शॉर्ट प्लान तुम्हें लग रहा है कि सर 1 महीने बाद कोई एग्जाम आने वाला है, उसके लिए पढ़ो ना, मना कौन करता है। अगर 1 महीने बाद एग्जाम है तो उस लॉन्ग प्लान के लिए जो पढ़ रहे हो उसके अलावा टाइम निकालो उसके लिए। ये नहीं होता है कि सर पहले इसको कर लो, इसको फिर बाद में देख लूंगा या देख लूंगी। देख लिए, आज तक भी देख लिए होंगे, काहे समय खराब करते हो मेरे भाई। लॉन्ग प्लान एक एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी ताकि तुम दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम वो एग्जाम जिस दिन आए उस दिन तुम ना हारो मेरे भाई, उस दिन तुम रणभूमि छोड़ के ना भागना पड़े, उस दिन बॉर्डर लाइन पे खड़े ना मिलो, उस दिन बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके फाइनल तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक लॉन्ग प्रिपरेशन शुरू कर दो साथ में, बाकी शॉर्ट टर्म जो आता है उसके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम साइड में निकालते रहो। समझ में आ गई होगी। चलिए प्यारे बच्चे, तो अपना प्लान बनाओ आज जैसा भी लगे आपको, और करिए अपनी प्रिपरेशन को बेहतर। मिलते हैं अब किसी दूसरे सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।